अति मारीच सुबाहु डरही। ओह, आज तो अभी तक कोई दुष्ट राक्षस नहीं आई। अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। ओ देखा यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? स्वाहा। कितनी बुरी बदबू आ रही यार। ये बदबू कहाँ से आ रही है? स्वाहा। ओ हमारे होते हुए यज्ञ। ए बाबा, स्वाहा। स्वाहा स्वाहा तुम्हारे बाप लगा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जैसे मोड़ी मोड़ा कमजोर हो रहा है, जैसे मदन कक्का मोड़ी मोड़ा कमजोर हो रहा है। कैसे बताओ जी? 1000 रुपया किलो वालों आगी में मार रहे। अरे बाबा, हम तो भाई मुड़ी काट के टुड़ी में डाल दें। बाबा, यज्ञ बंद, हवन बंद, क्यों? पूजन बंद। अरे दुष्टो पापियों चंडालो, तुम नहीं मानोगे। अच्छा रहो, तुम भी क्या जानोगे कि किसी मुनि को सताया था। हाँ, यज्ञ नहीं होगा कहीं पर। क्या होगा? अरे दूर करो सब रेड्डी सेड्डी, बहुत पी लिया कोला के, हम करेंगे मर्दों वाली बात। अरे खूब पियेंगे बियर, पार्टी चलेगी सारी लौंडिया। बाबा एक लौंडिया ले आओ, लौंडिया लौंडिया ले आओ, लौंडिया नचाओ। यह घुगो तो तुम्हारी मुड़ी काट के टुड़ी में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, यज्ञ नहीं होगा। बताओ मोड़ी मोड़ा कितने कमजोर हो रहे, जो 1000 रुपया किलो वालों घी आगी में मार रहे। ठहरो, तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा इसका। हाँ, यज्ञ नहीं करना। ओह, अब तो मुझे यज्ञ करना ही दुर्लभ हो गया है। क्या करूं? गाधी तनय मुनि चिहुता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ओह, बिना भगवान के पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब मुनिवारा मन की विचारा, प्रभु अवतरु हरन मही भारा। ओह, मुझे अभी अभी योग बल द्वारा ज्ञात हुआ है कि भगवान श्री राम ने अपने अनुजों समेत अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले लिया है। यह मैं से देखूं प्रभु पद जाई कर विनती आने दो भाई। इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा और राजा दशरथ से विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। जो ज्ञान विराग सब गुणों की खान है, मैं उन प्रभु को अपने नेत्रों से देखूंगा। अब मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। बहु विधि की मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरऊ जल गए भूप दरबार। हे संत जी, आपका शिष्य मंडली के सहित अयोध्या में स्वागत है। महात्मा जी आदेश करें सेवक को। हे सेवक, महाराज दशरथ जी से कहो कि द्वार पर ऋषि विश्वामित्र आए हुए हैं। अवश्य आप सुंदर स्थान पर विराजमान हो जाएं। आपके आगमन का संदेश हम महाराज तक पहुंचाते हैं। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश महाराज की जय हो।
जय हो जय हो। प्रसन्न रहो। महाराज की जय हो। कहो कोई नवीन समाचार। महाराज अयोध्या के सिंह द्वार पर महात्मा विश्वामित्र जी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं। राज दरबार में आना चाहते हैं। राज सेवक, आज तो हमारी अयोध्या का भाग्योदय हो गया। सृष्टि के द्वितीय विधाता और वेद माता गायत्री के परम उपासक गाधी के पुत्र महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन। महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारे राज दरबार में हुआ है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। ये हमारी अयोध्या में बहुत समय पहले हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र के समय में इनका आगमन हुआ था। तब से आज पुनः इनका आगमन हुआ है। एक शिष्ट मंडली के साथ चलो, उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। और किस तरह से चलना है तो विद्वानों ने बताया, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटन यज्ञ समान। माया अभिमान का त्याग करके हमें महामुनि विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चलना है। आओ चले उनका स्वागत करें। चलिए भगवान। मोनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी। चिरंजीव आयुष्मान भाव राजा। आए। निज आसन बैठा रे आनी। आसन को ग्रहण करें महामुनि। आज मेरे समान संसार में कोई भाग्यवंत नहीं है जो स्वयं चलकर महामुनि विश्वामित्र जी आज हमारी अयोध्या में आए हैं। कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब तक पुण्य पूंजीभूत नहीं होते हैं तब तक संतों का मिलन नहीं होता है। और दूसरा सिद्धांत बनाया गया, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो लोगों ने कहा इसमें अंतर क्या है? पुण्य पुंज बिन मिले न संता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बात तो दोनों एक हैं। तो दो जगह एक ही बात क्यों कही गई? तो हमारे मानसकार ने बताया, पुण्य जब पूंजीभूत होते हैं तब संतों का दर्शन आपको चलकर करना पड़ता है। और जब हरि कृपा होती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो संत स्वयं चलकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो हमारा कर्तव्य है मन वाणी और कर्म से इनको प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणम्य है। तो हम मन वाणी और कर्म से महामुनि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आज आपका आगमन हुआ, जीवन धन्य हो गया। अयोध्या की यह पावन भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। ये हमारा मन जो है वो संतों के चरणों में लगा हुआ है, संत सेवा में लगा हुआ है। तो हमारा मन ये कह रहा है, अरे संतन के संग लागा हमार जिया। संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग। हमारी और इनकी प्रीत कैसी हो?
हमरी इनकी प्रीत हो कैसी, हमरी इनकी प्रीत हो कैसी, कैसी तो जैसे पदम परागा हमारे जिया, जैसे पदम परागा हमारे जिया, संतन के संग लागा हमारे जिया, संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया। और हमारी और इनकी जोड़ी कैसी होनी चाहिए? हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, तो कैसे जैसे सुई और धागा, जैसे सुई और धागा, सुई में वही धागा जाता है जिसमें गांठ ना हो, सुई में वही धागा जा सकता है जिसमें गांठ ना हो, और संतों के साथ में भी वही व्यक्ति जा सकता है जिसके मन में छल और कपट की गांठ ना हो। तो हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, ऐसे सुई और धागा हमारे जिया, संतन के संग लागा हमारे जिया, संतन। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में अयोध्या नृपाल दशरथ का बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। पोनी चरण मेले सुत दोई, राज सेवक राम देख मुनि सुध बुध खोई। अयोध्या का सौभाग्य है, कहे पूजू हमारे पुत्रों को समीप में बुलाओ। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आज हमारी अयोध्या का सौभाग्य ही नहीं बल्कि अयोध्या का परम सौभाग्य है कि आज हमारी अयोध्या में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। देखो ना राज सिंहासन की ओर, आज राज सिंहासन पर जो प्रतिभा विराजमान है वो प्रतिभा साधारण नहीं असाधारण है। इसलिए मैं चाहता हूँ जीवन में जब मौका मिल जाए तो संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। आज ये अवसर अनायास हमारे जीवन में आया है, इसलिए शुभ अवसर का लाभ लो। दोनों बंधु महामुनि के चरणों में प्रणाम करो। धन्य हो गया हूं मैं इनका दर्शन प्राप्त करके। यह अपावन नेत्र पावन हो गए, तन पवित्र होगा जब मैं इन ऋषिराज के श्री चरणों का स्पर्श करूंगा तो यह तन पवित्र हो जाएगा। बताया इस धरा पर यदि दुख है तो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है कौन, और मानव जीवन में गर सुख है तो सुख है क्या, सत्य सुख। तो बताया कि नहीं कि नहीं दरिद्र सामने और दुख जगे माही, के नहीं दरिद्र सामने दुख जगे माही। तो यदि दरिद्रता दुख है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, तो फिर सुख क्या है? तो बताया संत 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 मिलने समय सुख जगे माही। तो आज
आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं। जो आज मेरे समक्ष हैं सृष्टि के द्वितीय विधाता महामुनि श्री विश्वामित्र जी, आप स्वयं चलकर आज इस राम को दर्शन देने के लिए आए हैं कि मेरी चौखट पे चल के मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। तो क्यों ना बिछा दो पल के राहों में, बिछा दो पल के राहों में, मेरे सुख धाम आए हैं। मेरी चौखट मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी और देखता हूँ मेरी भी के पावन चरणों में ये अपना सर झुकाएंगे। ये के सर अपना झुकाएंगे। बिछा दो पल पल के पल के बिछा दो पल के राहों में, बिछा दो पल के राहों में, मेरे घर काम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं। मेरी तो नाथ, कोई भूल से अगर इस राम से कोई भूल हो जाए, इस राम का आप प्रणाम स्वीकार करें। गर भूल कर गर भूल से कोई भूल कर भी भूल हो जाए इस राम से, तो प्रभु आप उसे भूल समझकर भूल जाना, पर भगवान मुझे मत भूल जाना। क्या भूल कर कर ये भूल कर कर, ये भूल कर कर और हो जाए कोई भूल, तो भूल जाना, ये भूल जाना
क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया ओ पास भूल कर हो जाए कोई भूल जाना समझ करके भूल क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया पास और जब इन पावन पगों की रज में पाकर के अपने मस्तक पर धारण करूंगा तो मेरा ये तन पवित्र हो जाएगा। पावन चरणों को जब मैं पा जाऊं अपने माथे से रज बोल लगाऊं अपने माथे पास न रोरी चंदन है पास न रोरी चंदन है चरणों में मेरा बंधन है पास न रोरी चंदन है। और आशीष चाहता हूं काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये भव सागर के सूल कांटे मेरे स्तन में प्रविष्ट ना कर पाए चुभ न पाए न जीवन में सूल चुभ न पाए न जीवन में सूल क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया तारे मन ले आया। ऋषिराज के श्री चरणों में छत्री कुमार राम का कोट सा वंदन कोट सा अभिनंदन स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। आज हम बंधुओं के अटल सौभाग्य जो कि श्री विश्वामित्र महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। हाँ, भगवान ब्रह्मा की उपाधि को प्राप्त करने वाले भगवान शंकर की उपाधि को प्राप्त करने वाले यहाँ तक संसार के जीवों को जो ये आवागमन के बंधन है इससे मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाले भगवान आप तो नर रूप में साक्षात क्षीर सिंध निवासी भगवान विष्णु अर्थात हरि है जो कृपा के समुद्र हैं कहाँ तक कहें जिनके वचन भगवान भास्कर के किरणों के समान है। बंदहु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोय तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। भगवान हमने तो ऐसा जाना है कि आप जोध वेद माता गायत्री के परम उपासक हैं वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। आप तो इस सृष्टि के द्वितीय विधाता है। मुनि श्रेष्ठ ये राजकुमार लक्ष्मण आपके कर्मों की प्रशंसा जितनी भी करेगा तो हमारे लिए कम है। क्यों? क्योंकि आर्य कन्या का स्वयंवर बनाया था आपने।
जायद जैसे फसल का निर्माण किया था आपने। आपने हमारे पूर्वज त्रिशंकु जी को आकाश में उल्टा लटका दिया था। इसके बाद में स्वर्ग के दर्शन करवाए। कहां तक कहे, हमने तो आपके बारे में ऐसा जाना है आपका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। हाँ, राजर्ष, राजर्ष के बाद महर्ष, महर्ष के बाद आज आपने ब्रह्मर्ष जैसी उपाधि को प्राप्त कर लिया। कैसे चिंतन करता हूँ। स्वर्ण जिसे सोना कहते हैं, सोने को यदि अग्नि में तपाया जाए तो उसकी चमक अधिक बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से आपने तप रूप अग्नि में तपा करके ब्रह्मर्ष रूपी पदवी को प्राप्त किया है। ऐसे तपोनिष्ठ महामुनि के चरणों में सुमित्रा नंदा लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार। चिरंजीव बहुत तब मन हरस वचन कही राऊ, मुनियस कृपा कीन नहीं का। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आज तक आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। मैं देख रहा हूं आप हमारे राज सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन आपका मुखमंडल उतरा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं के ही कारण आगमन तुम्हारा, तो कहूँ सो करब न लाइए बारा। के ही कारण, आपका आगमन किस कारण के हेतु हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करब न लाइए बारा। हे पूज्य महामुनि विश्वामित्र जी, कहे कहे आपका आगमन किस हेतु हुआ है? आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में कोई विलंब नहीं होगा। कहे महामुनि, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामान सब हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा पदार्थ दो भगवान, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। आप हमसे रक्षा और सहायता की आशा लगाकर आए हैं। हाँ, तो सहायता के लिए अयोध्या की यह चतुरंगुनी सेना आपके साथ है। और रही बात रक्षा की, तो रक्षा के लिए ये अयोध्या नेपाल अभी अपना ये धनुष लेकर आपके साथ आपके आश्रम की रक्षा के लिए चलेगा। महामुनि विश्वामित्र जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। नहीं राजन, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या चाहिए? मुझे लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दे दो। महामुनि विश्वामित्र जी, जिससे राक्षसों के मारने से हम सनात हो जाएं। ते हो भूप मन हरसते तजा हो मोह या ज्ञान, धर्म स्वेष नर तुम कहो उन कहो अति कल्याण। नहीं महामुनि विश्वामित्र जी, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। महामुनि विश्वामित्र जी, आपने क्या कह दिया? आपने एक बार भी विचार नहीं किया। मांगने के पहले आप जरा एक बार विचार कर लेते कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। अरे दशरथ ने इन पुत्रों को कितने यत्न और प्रयत्न से चौथे पल में प्राप्त किया है, और आपने इतनी साधारणता कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा। मानो आज आपने दशरथ के प्राण मांग लिए होते तो दशरथ को इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन आप
वचनों को सुनकर राजन, आज तो मेरा हृदय फट रहा है। राजन, मैं कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। एक क्षण आप श्रवण करें। चौथे पन्न पायो सुत चारी और बेप्रवचन नहीं कहूं विचार। आपने बचनों को विचार कर नहीं कहा महाराज। मैंने चौथे पर में ये पुत्र प्राप्त किए। मांगो भूमि, आप भूमि मांग लीजिए। मांगो भूमि देनु धन को सर्वस्व देऊ आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, यहाँ तक कि संसार में इस देश से और प्राण से अधिक प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। देह प्राण महाराज, संसार में देह सबसे प्रिय होती है, प्राण संसार में सबसे प्रिय होते हैं। तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। मैं अपने प्राण देने में एक क्षण का विलंब नहीं करूंगा। आप कहें तो मैं आपको अपने प्राण दे दूं। यद्यपि मेरे सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान ही प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राम को अधिक स्नेह करता हूँ और किसी पुत्र को मैं प्रेम नहीं करता। मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत मोहि, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। क्यों मामूली आप विचार करें। कहाँ निश्चर, वह निशाचर कहाँ कितने विशाल काय भीम काय शरीर वाले, कितने बल वाले निशाचर हैं, और कहा मेरे ये पुत्र कितने सुकोमल है। मामूली आप अरे तो इनकार कर लीजिए ना। आप विचार करें। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुत सुंदर परम किशोरा। हे मामूली विश्वामित्र जी, आप विचार करें। मेरे छोटे छोटे बालक हैं महाराज। मेरे बालकों ने अभी भवन छोड़कर वन नहीं देखा है। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों में ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संस्कार करने में इतना विलंब, इतनी उलझन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चलते थे छोड़ करोड़ बाहर, सिर्फ से आदेश अगर करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो कर पसार तुझसे, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख तुझे भी है, दुख मुझे भी है, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे मामूली आप क्रोधित मत होइए।
आप हमारी बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे किसी को कोई वस्तु यदि साधारण मिल जाती है तब भी वो उसे प्रिय हो जाती है, और राम तो हमें बड़े यत्न और प्रयत्न करने के बाद प्राप्त हुआ है महामुनि। बड़ा प्रयास करने के बाद चौथे पन में हमें राम प्राप्त हुआ है, इसलिए हम राम को आपको दे नहीं पा रहे हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, मेरे छोटे छोटे बालक किस तरह उन निशाचरों से युद्ध करेंगे हम जान नहीं पा रहे हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, तो लड़ना भी नहीं जानते हैं, धनुष चलाना भी नहीं जानते हैं। उन्होंने इस भवन को छोड़ के कभी बल को नहीं देखा है, बल को नहीं देखा। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान मेरे। रण विद्या इसलिए कृपा कर विनय सुनो, इसलिए कृपा कर विनय सुनो, जो वचन मेरे हृदय के हैं। हे मुनिवर, वचन विचार कहो, हे मुनिवर, वचन विचार कहो। सुत तेरे चौथे पन के हैं, हे मुनिवर। मेरे ये चौथे पन के पुत्र हैं, ये दशरथ आपसे ये झोली फैला कर भी और ये चलते हुए सुंदर अभिनय पर 101 मुद्राओं का पुरस्कार इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई साहब श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी यादव पाना भाई साहब, आपके करकमलों से 101 पत्त मुद्राएं जो दशरथ जी का सुंदर अभिनय आप सभी देख रहे हैं। ये हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान पंडित श्री उमेश कुमार जी द्विवेदी केवलारी जालौन, आपके अभिनय पर प्रसन्न होकर के 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए है महामुनि विश्वामित्र जी, मैं आपके चरणों में पुनः एक बार अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने वचनों को विचार कर कहो, विचार कर कहो। राजन, और ये 101 मुद्राएं जो विश्वामित्र जी का अभिनय कर रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब श्री नोम सिंह जी यादव स्थानीय कलाकार हैं, उनके द्वारा सुंदर विश्वामित्र जी का अभिनय देख रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग पुरस्कार के माध्यम से कलाकारों के मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिए जरा। राजन, मैं तो उन्हें यश देना चाहता है, यदि तुम उन्हें देना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी नगरी कभी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं महामुनि जी, ठहर जाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, मेरा जीवन धर्म संकट में फंस गया है। न संदेह नाश कहो बाबा। आप धैर्य धारण करिएगा। ये महाराज दशरथ का पुत्र मोह बोल रहा है। आओ।
अरे मैं तो कुछ दिनों के लिए मांग रहा था। गुरुदेव प्रणाम। मैं इस समय कठिन धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं राम को देता हूँ तो मेरा हृदय टूट जाएगा, और यदि मैं राम को नहीं देता हूँ तो महामुनि क्रोधित हो जाएंगे। अयोध्या राज दरबार की गरिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसे धर्म संकट के समय में आपके द्वारा यदि कोई संबल नहीं दिया गया तो आज अयोध्या का अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए। रघुवंश श्रोमणी महाराज दशरथ, सर्वप्रथम जो महात्मा इस समय हमारे राज दरबार में उपस्थित हैं, असाधारण कोटि के महात्मा हैं। इसलिए आप पुत्र मोह का परित्याग करें, राम लक्ष्मण को सहर्ष इनके साथ भेज दें। इनके साथ भेजने में हमारे राजकुमारों की भलाई है। कारण इस समय महात्मा विश्वामित्र जी के पास देव दुर्लभ विद्याएं हैं जो हमारे राजकुमारों को इनकी कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। आप शोक का परित्याग करें, सहर्ष मुस्कुराते हुए राजपुत्रों को इन्हें समर्पित कर दें। अवश्य ही आपने कह दिया, हमें संबल मिल गया। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार कर ये शुभ जानी। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निश्चित ही कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य है जिस कारण से महामुनि विश्वामित्र जी मेरे राजकुमारों को ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का विलंब पालन किया जाएगा। राज सेवक अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे दोनों पुत्रों को मेरे समीप में बुलाया जाए। कहे पूज्य पिताजी, कुमार पुनः बुलाने का कारण कुमार लक्ष्मण, देख रहा हूं आप इतने उदास क्यों हैं? नेत्रों में अश्रुधारा क्यों झलक रही है? आज जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि मैं तुम दोनों को अपने से दूर कर रहा हूं। महामुनि विश्वामित्र के साथ अयोध्या की कीर्ति को निर्मल बनाने के लिए तुम दोनों बंधुओं को जाना है। दोनों बंधु जीवन में प्रथम बार अपने राजभवन को छोड़कर बाहर जा रहे हो, और बाहर जाते समय ये हमारी सीख है, एक राजा होने के नाते और एक पिता होने के नाते। जब हम घर से बाहर निकलें तो घर के सुखों को घर में ही छोड़ देना चाहिए। यदि महामुनि विश्वामित्र के साथ किंचित मात्र भी तुम्हें किसी बात का अभाव महसूस हो तो भूल कर भी उस अभाव के बारे में तुम्हें चर्चा नहीं करना है। सकुशल हंसते हुए मंगलमय के साथ तुम्हें महामुनि विश्वामित्र के साथ जाना है, जाना है। बस इतनी सी बात? अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप तो हमें आदेश एवं आशीर्वाद प्राप्त करें कि आखिर आपने कहा यहाँ आने का हेतु तो हम केवल दोनों को लोगों को ले आए हैं। अरे तो इसमें क्या चिंता करने की बात है? हमारा भी तो जन्म, हम क्षत्रिय हैं, संतों के लिए ही जीवन है संत क्षत्रियों का। भला इसमें सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय का पूज्य पिताजी कि क्षत्रिय का तो जीवन है, बस धर्म के लिए। कि क्षत्रिय का जीवन धन है, बस धर्म के लिए। और आप जानते हैं कि मैं भी क्षत्रिय का बालक हूँ, सत्संग
सिंह के लिए। छत्री का बस धर्म है, छत्री का जीवन है बस एक धर्म के लिए। और मैं भी धरा पर आया हूँ इस कर्म के लिए। मैं भी धरा पर इसलिए आप हमें आदेश और आशीष प्रदान करें। हे राघव, तुम मुनि के साथ में जा रहे हो, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। हे ऋषिराज महामुनि विश्वामित्र जी, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, दोनों नाजों के पाले हैं। ये फिकरा याद रहे मुनिवर, ये मेरे आंखों के तारे हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब आप ही इनके माता हैं, आप ही इनकी पिता हैं। हमारे बालकों का भविष्य अब आपके हाथ में है, आप ले जाइए इन्हें। सौंपे भूपर शीर्ष बहुविध देयासी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसी। राजन, जैसे यह दोनों राम लखन तेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, वैसे ही यह राम लखन मेरे प्राणों से प्यारे हैं। जय हो तुम आपकी। चिंता मत करो इनकी। जय हो। सोच रहा हूं पूज्य पिता का आशीर्वाद एवं आशीष हमें प्राप्त हो चुका है, पर पूज्य सोच रहा हूं अगर हमें माँ का आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, अवश्य जाओ मैं- और माता से आज्ञा लेकर आओ। जय हो आप। माता जी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। माँ प्रसन्न रहो लाल, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा राम अभी तक हमारे भवन में नहीं आया। जानते हो राम, जब तुम हमारे जीवन में नहीं थे, अपार कष्टों का सामना किया, मेरा अपमान भी किया गया, सब पत्रिस के ताल हो गए हैं। राम तो कभी गम न देना लाल। और कभी गम न देना राम, और खुशी देने वाले मुझे प्यारी से अपनी माँ कहने वाले।